Today we will study The Passing of Arthur by Alfred Lord Tennyson. Passing of Arthur is composed by Alfred Lord Tennyson. It is a very famous poem and highly religious poem that expresses Tennyson's staunch faith in God and in prayer. In this poem, the author had described about a king Arthur from Britain, from Great Britain, London. King Arthur was the most famous king in 5th and 6th century in England. He presents the highest ideal of British society. He was a superior warrior. He protected the whole country from the attack of outsiders, invaders. And secondly, King Arthur is respected in England as a nation builder and as an establisher of law and justice in the country. He was a Christian king and he fostered the spread of Christianity in England. So, if we talk about his fame, तो उस जमाने में 5th and 6th AD में 5th and 6th century में he was very famous for justice, famous for establishment of justice in society. He started a wide plan. He started a wide program of social welfare, and it was named the Round Table. In this poem, we are not going to study about much about the king, but this poem is a conversation with between the king and his very famous and his very loving warrior Bedivere. हुआ ये था कि ये जो राजा थे, इनके साथ लास्ट में एक हादसा हुआ था 6th सेंचुरी में कि उनके खिलाफ उनके ही एक रिश्तेदार मॉर्ड्रम ने रिवोल्ट कर दिया था, रिबेल कर दिया था, और फिर एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ कैमलैन. उस बैटल में इन अर्ली 6th सेंचुरी में ये बैटल हुआ था, और उस बैटल में राजा जो हैं ये बहुत वुंडेड हो गए थे, बुरी तरीके से बैडली वुंडेड हो गए थे. और हालांकि उन्होंने अपने विरोधी को भी मार दिया था, लेकिन वो बैडली वुंडेड हो गए थे. और उनके वुंडेड होने के बाद इंग्लैंड में किसी और का शासन आना तय हो गया था, ग्रेट ब्रिटेन में. तो एट दिस पॉइंट दीज लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड. यहां से पिछली ये स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूं. तो विडिवियर नाम का एक उनका बहुत ही लविंग, बहुत नियर और बहुत डियर और बहुत ही केयरफुल, केयरिंग और बहुत विश्वसनीय एक उनका सरदार था बेडिवियर. वो उन्हें छोड़ने आया है. वो इस समय एक नाव पर बैठे हुए हैं और एक अज्ञात, कहते हैं कि वो एक जादुई द्वीप था, एक मैजिकल आइजल था जहां वो चले गए थे. एविलियन नाम का आइलैंड था, उस पे वहां वो चले गए थे. एंड ही वाज सीन नेवर अगेन. तो ये जो बेडिवियर है, बेडिवियर विदा करने आया हुआ है राजा को, और यही एकमात्र सरदार उनका विश्वास पात्र बचा था युद्ध के बाद, और बाकी सब मारे गए थे, खत्म हो गए थे जो भी हुआ, या दूसरे राजा के साथ मिल गए. तो बेडिवियर यहाँ बड़ा परेशान है. वो कह रहा है कि यू आर लिविंग मी अलोन इन दिस स्टेट. हाउ शैल आई सर्वाइव हियर? टुमारो मॉर्निंग विल बी वेरी स्ट्रेंज फॉर मी. People around me will be new persons. They will not be familiar with me. I shall be alone. How shall I live with them? और चूंकि वो इनका विश्वास पात्र था, तो बहुत दुखी है बेडिवियर जो सरदार है. तो उसको कंसोल करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए जो किंग है वो बार्ज में बैठे हुए, इसमें शब्द आ रहा है कविता में, देखिए पोएम निकालिए. एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज. बार्ज एक छोटी नाव होती है, स्मॉल बोट. उसमें डोंगी में बैठे हुए अपनी 3 क्वींस के साथ वो बैठे हुए हैं राजा, और उसमें बैठे बैठे बिल्कुल जाने के लिए, सेलिंग करने के लिए तैयार है, नाव को रो करने के लिए तैयार है. घायल अवस्था में उनकी पत्नियां किसी तरह नाव को मैनेज कर रही हैं. तो
वो नाव में बैठे बैठे हुए अपना जो बिहेवियर है, जो उनका नाइट है, उसको समझा रहे हैं। और यहां से टेक्स्ट को देखो जरा कि एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। स्लोली इन वेरी स्लो वॉइस आंसर्ड आर्थर ने रिप्लाई दिया फ्रॉम द बार्ज में बैठे बैठे बिहेवियर को रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया? द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू मी। बोले बिहेवियर ओल्ड ऑर्डर चेंज, जो पुराने ऑर्डर होते हैं, जो पुराने ट्रेडिशंस होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, जो राजा होते हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो चेंजेस, वो दे आर चेंज्ड, उनको बदल दिया जाता है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, वो बदल जाती है। यील्डिंग मीन्स गिविंग, प्रोवाइडिंग, प्लेस टू न्यू, नए को स्थान देते हुए। कोई भी संस्था हो, कोई भी बॉडी हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसका कोई भी मालिक हो, कोई गवर्नमेंट हो, कोई राजा हो, हर इंस्टीट्यूशन, हर कस्टम एक निश्चित समय के बाद चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और नए कस्टम को, नए ट्रेडिशन को उसकी जगह इस पे स्थान मिल जाता है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और वो जो चेंज होता है पुराना की जगह पे नए, दिस चेंजमेंट इज प्रूव्ड बाय गॉड। God fulfills himself and God makes it perfect himself in many ways, है ना? By many means, by many mediums. God has several mediums and means to fill the gap what has been changed by him. कई बार ऐसा लगता है कि हम ही लोगों को लगता है कि नए लोग, पुराने लोग बड़े अच्छे थे और उनकी जगह पे नए लोग आएंगे तो इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, but that is our false notions. When new one comes, then God gives him essential ability, essential capacity, and God himself proves him that this one new is perfect. तो ऐसा होता है समाज में कि जो नई पुरानी चीजें होती हैं उनको प्रकृति नीचे लिखा है, और गॉड ऐसा क्यों करते हैं? वो नया चेंज करते हैं। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। उनका इसको करने के पीछे मकसद है, और वो है कि लेस्ट वन गुड कस्टम, उन्हें ये फियर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई वन गुड कस्टम, कि कोई संसार में जो गुड कस्टम चला आया है, एक अच्छी रीति रिवाज जो है, वो शुड करप्ट द वर्ल्ड, वो अगर ज्यादा समय तक रहती है, इफ इट remains in the society for ever and ever, then it may corrupt the world. Corrupt the world का मतलब it may damage the beauty and management of the world. संसार का, सोसाइटी का जो मैनेजमेंट है, वो उसको कहीं ऐसा ना हो कि वो रिवाज खत्म कर दे, वो चलन जो है, वो जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम है, वो कहीं समाज में कोई बुराई ना ला दे, इविल ना ला दे। उसके डर से जो गॉड है वो मेक चेंजेस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। नेचर भी चेंज करता है, आपने पढ़ा होगा कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, तो उसी तरह से नेचुरली भी चेंज होता है। एंड गॉड हिमसेल्फ, ऊपर वाली लाइन एक बार फिर चारों लाइन पढ़ते हैं, इसमें ये प्रोवर्ब है, कहावत जैसी है, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू। इसको देख लें। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज में बैठे बैठे नाव से घायल अवस्था में है, तो इन वुंडेड सिचुएशन, इन वुंडेड कंडीशन द किंग आर्थर इज आंसरिंग टू हिज नाइट, his beloved, his loving knight Bedivere कि Bedivere, don't bother about my exile, कि मैं देश छोड़ रहा हूँ, उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि the old order changes yielding place to new, क्योंकि जो पुरानी रीति रिवाज होते हैं, जो पुरानी परंपराएं होती हैं, पुराने लोग होते हैं, they are changed, giving place to another new one, perfect person. And God fulfills himself in many ways, and this gap, this change is proved by God himself in many ways. Lest one good custom should corrupt the world, और ऐसी व्यवस्था, ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया जाता है? That is for making, that is for preserving the beauty of society, the beauty of the world, उसको, उसके मैनेजमेंट को बचाए रखने के लिए गॉड ऐसा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी पोएम को पढ़ेंगे बिना किसी रेफरेंस के। अभी जो हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ा है पोएम का, उसकी वजह से वीडियो बड़ा हो गया। आशा है कि आप लोग मन से इसे समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को ही केवल ना देखें, मेरी आवाज़ सुने, एंड सी द वर्ड्स इन योर टेक्स्ट बुक। थैंक यू।